हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी इन्फो। स्क्रीन पे अभी आप लोग बीएसएसबी का नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है 19 से लेके 25 अगस्त का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में है। इसमें आप लोगों के लिए 3 वैकेंसी हैं। जो एक है फोटोग्राफर का, 3 है। अब पब्लिसिटी असिस्टेंट का देखिए, मैं जूम इन कर लेता हूँ। सीरियल ये 35/23 फोटोग्राफर, 34/23 पब्लिसिटी असिस्टेंट। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। और ये कहाँ पर हैं? ये चारों के चारों डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी में है। ये ग्रुप सी के पोस्ट हैं, दोनों के दोनों। और ये पब्लिसिटी असिस्टेंट एक है। और फोटोग्राफर जो हैं 3 ठो पोस्ट हैं। एक ऑन रिजर्व, एक ओबीसी, एक एसी के लिए है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। आप काम क्या करेंगे बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी क्या करता है, सरकार के लिए काम करता है। अभी जैसे दिल्ली में जो सरकार है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चलते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्री में, और डिफरेंट इवेंट होते हैं, उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। वो न्यूज़पेपर में छपेगा। आपको फ़ोटो उठाना है डिफरेंट इवेंट जाके, वो फ़ोटो को ऑफिस में देना है। आपके आला अधिकारी जो रहेंगे, रिपोर्टर रहेंगे, और जो कम्युनिकेशन ऑफिसर रहेंगे, वो फिर उसे दूसरे दूसरे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और एजेंसी को भेजेंगे। ये मोटा मोटी रहा। आपको एक प्रेस कार्ड भी मिलेगा। अब प्रेस कार्ड का इम्पोर्टेंस आप लोग जानते हैं। तो अभी देखते हैं इसमें आपको करना क्या पड़ेगा। मोड ऑफ आपका जो रहेगा, क्वालिफिकेशन वगैरह, इसे देख लेते हैं। जैसे पब्लिसिटी असिस्टेंट के लिए आप डालेंगे तो आप ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, ग्रेजुएट होंगे। और आपका मास कॉम में ग्रेजुएट हो भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट हो तब भी चलेगा, कोई डिजरेबल नहीं है। और आपको क्या है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। डिजरेबल में जो थोड़ा बहुत लिखे हैं, ये लिखे हैं आपका क्या है, एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, कॉन्फ्रेंस वगैरह आप ऑर्गेनाइज करें। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन ये होना चाहिए। ये लेवल ग्रुप सी का है। 29,200 आपका बेसिक होगा। इसके ऊपर आपको डीए, एचआरए और टीए मिलेगा। ये सारे मिला के आपको अप्रोक्स 55 के आसपास तनख्वाह बनेगा। दिल्ली दिल्ली में आपको रहना है। जो भी लड़के और लड़कियां दिल्ली से हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाई प्रोफाइल लोगों के फोटोग्राफी करना, उनके साथ उठना बैठना और टाइम स्पेंड करने के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता। और जो फोटोग्राफी में हैं कैंडिडेट, उनका 10+2 होना चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी होना चाहिए, और 2 ईयर फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी कोर्स होना चाहिए। नहीं तो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी हो फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में हो तो चलेगा। आप ITI फोटोग्राफी भी पास आउट किए हैं, और न्यूज एजेंसी में और पब्लिकेशन हाउस में और किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, आपको कंसिडर किया जाएगा। अभी देखते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम इसके लिए क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज हैं। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम थोड़ा नीचे है, मैं स्क्रॉल डाउन करके जा रहा हूँ वहीं पर। देखिए ये आ गया, वो सिंगल सिटिंग एग्ज़ाम होगा। हाँ, हम लोग का एक 34/23 था, और 35 यहाँ पर 35 देखते हैं कहाँ पर है। एक मिनट में जूम इन कर लेता हूँ। ये तो रहा 34/23 पब्लिसिटी असिस्टेंट का। और 35 कहाँ गया? 35, 35, 35, 33, 70, 38। यहाँ 34/23 से 50 तक ये जो है सारे इसी के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे आपके जो हैं, यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो 34/23 से 50/23 और 52/23 ये सारे सिंगल सिटिंग एग्ज़ाम होंगे। टोटल मार्क 200 का होगा। और इसमें जो सेक्शन ए में जो सवाल आएंगे बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। सेक्शन ए में देखिए, एक तो जीके है, दूसरा है रीजनिंग है, तीसरा है मैथ है, चौथा है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश नॉलेज। और सेक्शन बी जो है ये फोटोग्राफी के ऊपर है। ये 100 मार्क का है, ऊपर का 100 मार्क का है। ये टोटल मिला के आप लोग जो मार्क स्कोर करेंगे उसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मान लेते हैं इसमें नीचे और एक जगह पे लिखा है
दोनों कैंडिडेट के अंदर मार्क सेम हो जाते हैं। मान लेते हैं ये एक कैंडिडेट है बी, दूसरा कैंडिडेट है, इसने भी रखा 160 और इसने भी रखा 160 पर बी ने सेक्शन बी में 100 से रखा है 90, तो मेरिट में इसे रखा जाएगा। यहाँ तक आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। और इसका जो पास वेटेज है जनरल के लिए 40% और ओबीसी के लिए 35%, SC ST के लिए 30% रखा गया है। और यहाँ पर लिखा है इफ़ देयर इज, ये जो बात मैंने बताया ये वाली बात यहीं पर लिखा है। और ये एज रिलैक्सेशन है, जो ओबीसी एसी के कैंडिडेट हैं ओबीसी को 3 इयर्स, एसी को 5 इयर्स तक मिल जाएंगे। उसके बावजूद जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं भारत सरकार के राज्य सरकार में काम कर रहे हैं उसके लिए जो प्रावधान है ये नीचे लिखा गया है। हम तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ही बात करते हैं और कोशिश कर रहे हैं उनका जॉब लगे, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाला रहा, आप लोग इसे याद रखें, एग्ज़ाम के दिन में ये काम में आएगा। आप लोग जीन्स ना पहने, घड़ी ना पहने, बेल्ट ना पहने, आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए। लड़के जो हैं स्कूल के यूनिफॉर्म को याद करें, फॉर्मल पैंट होना चाहिए और हाफ शर्ट होना चाहिए। लड़कियां जैसे उनके स्कूल दिनों के यूनिफॉर्म रहते हैं, सिंपल सा सलवार पहन के जाएं। ये था मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन। DSSB में जो फोटोग्राफर पोस्ट आया है उसके लिए अप्लाई करें। मैं क्वेश्चन इसके ऊपर बराबर अपलोड करता रहूँगा, आप लोग उसे भी पढ़ें और दूसरे रिसोर्सेज को फॉलो करें, एग्ज़ाम दें। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। जो 3 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, मान लेते मेरे यूट्यूब चैनल से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो थोड़ा लिख देना कि मुझे एक जॉब मिला, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किसी को एक जॉब पाने में मैं मदद कर रहा हूँ। जो भी नॉलेज है भगवान ने दिए उस बदौलत और एक बच्चे का रोजी रोटी के लिए हम कैपेबल कर पाएँ, इस बात का भगवान को और आपको दोनों को थैंक यू बोलेंगे। तो विद थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेना। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। दूसरे जो भी अपडेट आएंगे इसके ऊपर और मुझे मिलेगा, कोई वैकेंसी आएगा, मैं अपलोड करता रहूँगा। और स्टॉक फोटोग्राफी के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा जिससे आपका फ़ोटोग्राफी स्किल डेवलप होता रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको फ़ोटोग्राफी रिलेटेड नए नए बातें जानने को मिले। थैंक यू।